पम्पम भाई, भौजी का क्या समाचार है? मोबाइल देखो ना चुपचाप। सलिया से तोर ब्याह होने वाला था, का हुआ भैया के सलिया से ब्याह हुआ? पम्पम भाई पटना से कब आए? का पम्पम आ गया मेहरारू से मधुर मिलन करके। हमरा ओकरा से कोई मतलब नहीं रहा, हमने कोई लेना देना है। तो का ओकरा से नहीं मिला? नहीं, खाली अपना बेटा बिट्टू से मिली। तो बेटा से मिलने के लिए ओकरे डेरा में न गया होगा। कुछ बोल नहीं रहा है। एकरा मतलब तू ओकरे डेरा में गया था। ये मौगापन नहीं छोड़ेगा रे तू। अब हम गांव में नहीं रहेंगे, अब हम जा रहे हैं पटना और ये काम करेंगे। हाय साला, ए मौगा, तू कहीं भी रह बेटा, पमिया से तो हम तलाक तोड़ करा कर रहेंगे। A for A for apple. B for ball, B for ball. C for cock, C for cock. D for dog, D for dog. E for elephant. आपको नहीं आता पढ़ाने, पापा अच्छा पढ़ाते। काहे? पापा कैसे पढ़ाते थे? तुम सिर्फ बुक निकालती हो और रटवाती हो। तो बुक से नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे? पढ़ाने के लिए बुक तो खोलना पड़ेगा ना। पापा खुद से नहीं पढ़ाते और खुली जगह पर लेके जाते। ठीक है, मत पढ़ो। नहीं पढ़ना है तो 12 को बहाना बना रहा है। दो, रटते रहो पापा पापा पापा। भाभी, भाभी, हाँ, क्या हुआ? ये लीजिए हमारे कमरे की चाबी। हम क्या करेंगे? रखिए आप। नहीं भाभी, आप रख लीजिए, जब जरूरत पड़ेगा ना तो इस्तेमाल करिएगा। पम्पम जी को बात कहे। कहने का जरूरत है भाभी, आप सीधे सीधे आदेश दीजिए। पम्मी से सुलह कर लीजिए ना। भाभी, आपका कहा हम आज तक नहीं टारे, मगर आपका ये आदेश हम नहीं मान सकते हैं, सॉरी। देखिए पम्पम जी, पति या पत्नी एगो रस्सी की तरह होता है। देखते हैं एक दूसरा में कैसे गुथा रहता है। और रस्सी का अगर एगो हिस्सा खोल दीजिएगा ना तो कोई महत्व नहीं रह जाता है उस रस्सी का। देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और कमजोर भी हो जाता है। भाभी, नियति को कौन टाल सकता है? जानते हैं पम्पम जी, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि आपके जैसा आदमी ना अपना कमजोरी को नियति का नाम दे देता है। देखिए, आपके भैया हमारे साथ का नहीं किए हैं, एको कर्म छोड़े हैं हमारा, फिर भी हम साथ रहते हैं ना। भाभी, ये तो आपकी महानता है। आपका और भैया का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से टिका है। तो आप भी महान बनिए ना। एक आदमी तो कोशिश कीजिए रिश्ता को बचाने का। ये उम्मीद हमसे मत कीजिए भाभी। पम्पम जी, कम से कम बिट्टू के बारे में तो सोचिए। ये पापा है, ये मम्मी है, ये मैं हूँ, लेकिन पापा तो है नहीं। सो अच्छा पहाड़ देता हूँ। पापा कब आएंगे? 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 पम्मी जी, एगो बात कहें आपको। कहिए ना। बिट्टू के स्वभाव में बड़ी बदलाव आ रहा है, एक चिड़चिड़ापन टाइप का। अभी तो कम है, चल जाएगा, लेकिन आगे चल के बहुत परेशानी होगी आपको। थोड़ा चेंजेस तो हमको भी लगा है सर। ऐसा काहे हो रहा है?
हो सकता है जगह बदला है ये कारण। कहे कि वहाँ गांव में सब कुछ खुला खुला था, इधर उधर घूमता फिरता रहता था, दोस्त से मिलता था। अब अचानक यहाँ एक फ्लैट में बंद हो गया, हो सकता है वही कारण हो। वो सब भी कारण है, लेकिन मुख्य कारण कोई दूसरा है। का? वो अपने बाप को बहुत मिस करता है। सर चाय पीजिएगा। बाप से बहुत लगाव था ना उसको। सर गुड़ का चाय बनाते हैं, चीनी का हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। आप रुके, हम चाय बना के लाते। आप मेरे सवाल को नजरअंदाज नहीं कर सकती। उसे माता पिता दोनों का प्यार चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं? हम वो आदमी के साथ इस घर में रहे? अरे रहिए मत, पर साथ रहने का नाटक तो कर ही सकते हैं ना। सर कुछ हो जाए, हम उस आदमी के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते हैं। देखिए पम्पम जी, एगो काम कीजिए, आप गांव जाइए और वहां से जितना जल्दी हो सारा कपड़ा लत्ता समेट के और आ जाइए और पम्मी के साथ रहना शुरू कीजिए। नहीं सर, हम उसके साथ उसके क्वार्टर में नहीं रह सकते हैं। अरे रहना पड़ेगा। देख रहे हैं बचवा का बर्ताव दिन प्रतिदिन बदलते जा रहा है। अरे उसे पल पल आपकी जरूरत है। आप नहीं रहिएगा ना तो बीमार पड़ जाएगा, बीमार फिर भोगना पड़ेगा। बात तो आप सही बोल रहे हैं सर, लेकिन हम उसके घर पे नहीं रहेंगे। हमको अपमानित मत कराइए, हम नहीं जा पाएंगे। पम्पम जी, आपको अपने लिए नहीं, पम्मी के लिए नहीं, लेकिन आपके बच्चे के लिए वहां रहना पड़ेगा। क्षमा कर दीजिए सर, हमारा भी आत्मसम्मान है, हम उसके साथ नहीं रह सकते हैं। तो ठीक है, हो गया फैसला। अरे आप लोग बच्चे को नहीं पाल रहे हैं, अपना अहम पाल रहे हैं। अहम पालिए, जो मन में आता है सो कीजिए। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते, प्लीज सीट। आपके हस्बैंड नहीं है? नहीं सर। बट बच्चे के पेरेंट्स का आना जरूरी है। सर देखिए, हम पढ़े लिखे हैं, जॉब भी करते हैं और बिट्टू का ख्याल भी अच्छे से रखते हैं। आपको जो भी चाहिए टाइम पे फीस भी देते रहेंगे सर, आप बाकी सब चिंता मत कीजिए सर। नहीं मैम, आप समझे नहीं, फीस तो आप देते ही रहेंगे, लेकिन हमारे स्कूल का रूल है कि बच्चे के पूर्ण विकास के लिए बच्चे के साथ साथ उसके माँ बाप का मिलना भी बहुत जरूरी है। सो प्लीज आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगी तो बच्चे के फादर को साथ लेके आना। सर ये भर के लाना है? जी हाँ, भर के लाना। थैंक यू सर। जी। हाँ पम्मी जी। सर कोई दूसरा स्कूल नहीं है जहाँ बच्चे के एडमिशन के लिए बाप का जरूरत ना हो? अरे स्कूल तो कई हैं, लेकिन ये सबसे बढ़िया स्कूल है और घर के पास भी है। अब हम इसके बाप को कहेंगे कि उनके बिना बिट्टू का एडमिशन नहीं हो रहा है तो उनका सीना फूलकर 56 इंच का हो जाएगा और वो सोचेंगे कि उनके बिना हमारा कुछ काम ही नहीं होता है। हम तो नहीं कहने जाएंगे सर। हाँ तो डाल दीजिए बच्चे को किसी घटिया स्कूल में और कर दीजिए उसका जिंदगी चौपट। पापा, मम्मी मेरे एडमिशन के लिए स्कूल गई थी तो सर ने बोला पापा को साथ लेकर आना पड़ेगा, तब एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप प्लीज कल 10 बजे स्कूल आ जाना। आएंगे बेटा, तुम्हारे लिए जरूर आएंगे और पापा तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं।
वहाँ तलाक के बारे में कुछ मत कहिएगा, नहीं तो एडमिशन नहीं होगा बिट्टू का। बहुत सख्त रूल है। सर कह रहे थे स्कूल से ज्यादा घर का माहौल देखते हैं। हमको क्या जरूरत है किसी से कहने की? हमको इतना समझ है कि हमको क्या करना है नहीं करना है। हाँ आइए प्लीज। सर बिट्टू के फादर। ओह अच्छा, नमस्ते। सर फॉर्म भर दिए। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए, स्कूल में बच्चा 6-7 घंटे रहता है, बाकी 17-18 घंटे वो घर पे ही रहता है। तो अगर स्कूल में एडमिशन हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है। क्योंकि देखिए, बच्चे का स्कूल का होमवर्क, उसका डिसिप्लिन, वो आप लोगों को ही सिखाना है। और हाँ, बच्चे से जितना ज्यादा हो सके ना इंग्लिश में टॉक कीजिए, इससे वो जल्दी इंग्लिश में ग्रोथ करेगा। समझ गए ना? हाँ सर समझ गए। ठीक नहीं है सर। कहाँ है? आप चाहे इंग्लिश में उसे जितना बात कीजिए, लेकिन हम तो अपने बच्चे से हिंदी में ही बात करेंगे। हिंदी का है, हम उसे अपने लोकल भाषा में बात करेंगे। समझे नहीं मैं, क्या आप अजीब बात कर रहे हैं? ये अजीब बात नहीं है सर। बच्चा तो इंग्लिश सीख जाएगा, क्योंकि आजकल तो सब कुछ तो इंग्लिश में ही हो रहा है। और हिंदी वो नहीं सीखेगा तो अपना समाज, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने लोगों से हमेशा के लिए कट जाएगा। बड़ा होके मुंशी प्रेमचंद की कहानी को कैसे पढ़ेगा? रोमन में तो संभव नहीं ना है सर। बताइए, निराला हुए, मुक्तिनाथ बोध हुए, फणीश्वरनाथ रेणु हुए, इन लोगों की कविताओं का आनंद कैसे लेगा? ये संभव नहीं ना है सर। देखिए सर, हमारे बच्चों को जड़ों को मत काटिए। आप इंग्लिश पढ़ाइए, लेकिन मातृभाषा की कीमत पर नहीं। हाँ ये तो ठीक है सर, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। हम बिट्टू से कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में ही बात करें और इसको इंग्लिश सिखाएं। आप चिंता मत कीजिए। हाँ दैट्स गुड, अच्छी बात है। इनको भी बताइए ये बात। समझाइए। हाँ सर समझाते हैं। अब एडमिशन हो जाएगा ना सर? कोशिश करेंगे हम। नमस्ते सर। क्या जरूरत था वो सब बोलने का? चुप नहीं रह सकते थे? हाँ में हाँ मिला देते। क्या है हम यहाँ मिलाते? उतना जरूरी था बोलना? जरूरी था। अगर बिट्टू का एडमिशन नहीं होगा ना तो देख लीजिएगा। क्या नहीं होगा? बिट्टू सिर्फ तुम्हारा ही बेटा नहीं है, हमारा भी है। हमको भी उसकी चिंता है। हाँ बहुत चिंता है, देख लिए कितना चिंता है। चुप नहीं रह सकते थे, तुरंत में साहित्य, समाज, संस्कृति का भाषण देने लगे। जो बोले हैं सच बोले हैं, सही बोले हैं। तुम भी तो सुन ही रही थी, क्या गलत बोले थे? अच्छा तो सच को ना छाती पे लेके घूमते रहिए और बेटा को भटकने के लिए छोड़ दीजिए रोड पे। पढ़ाई लिखाई मत। क्या नहीं पढ़ाएंगे लिखाएंगे? ये शहर में ये सिर्फ एक स्कूल नहीं है, बहुत सारा स्कूल है। ये स्कूल ना सबसे अच्छा है और हम चाहते हैं बिट्टू का एडमिशन इसी में हुआ। और बिट्टू का एडमिशन नहीं हुआ ना तो याद रखिएगा, मिलने नहीं देंगे बिट्टू से, समझ लीजिए। और हाँ, ये जो शनिचर इतवार का खाब देख रहे हैं ना मिलने का, सब बंद कर देंगे, सब समझे? हमारे डेरा में ना कदम भी मत रखिएगा। ठीक है, हम तुम्हारे घर पे कदम भी नहीं रखेंगे। हम बड़ा ही हो घर वाली, सरकारी क्वार्टर का मिल गया, वो सड़ा हुआ बड़ा इतरा रही है, लग रहा है जैसे मोहल्ले मिल गया है। अच्छा सड़ा हुआ क्वार्टर, अपने कमाई से ना एक झोपड़ी खड़ा करके दिखाइए, फिर बोलिएगा। और हाँ, जो ये बोल रहे हैं ना कि कदम नहीं रखेंगे तो मर्द है ना, तो अपने बात पे रहिएगा। थूकने भी नहीं आएंगे तुम्हारे क्वार्टर पे, अब कभी कदम भी नहीं रखेंगे वहाँ। अरे सिन्हा जी आप यहाँ? हाँ, हम भी इधर बगल वाले फ्लैट में रहते हैं, सोचे कि आपसे मिल ले। अरे एक ही बन के एक ही शाखा में काम करते हैं। सी विंग में रहते हैं आप? जी। आइए ना, चाय पिलाते हैं आपको। अरे चाय वाय तो होता रहेगा, लेकिन हम एगो बात सुने हैं पम्मी से। का? सुने हैं कि आपका तलाकनामा फाइल हुआ है। अरे बहुत अच्छा फैसला लिया है आपने। अरे बहादुर औरत है आप। जानती हैं,
अगर गलत आदमी से शादी ब्याह हो जाए ना तो जिंदगी नरक हो जाती। हमारा देख लीजिए, हमारा तो तलाक हो चुका है। हम मानते हैं ना कि जीवन नरक हो जाए उससे पहले आदमी को फैसला कर लेना चाहिए। हम भी अपना जीवन बचा लिए। एगो बात कहे पम्मी जी, यहाँ पर आपको कोनो भी दिक्कत हो ना तो आप अकेला महसूस मत करिएगा, काहे कि हम हैं। मतलब कि हम दो अकेले मिलकर एक दूसरे का अकेलापन दूर कर सकते हैं। अकेलापन? अकेला तो तब होंगे ना जब हम खाली होंगे। हमको तो इतना काम है कि हमको फुर्सत ही नहीं मिलता है। सुबह उठो, बिट्टू को तैयार करो, स्कूल भेजो, बैंक के लिए तैयारी हो। हमको ना अकेलापन फील करने का ना टाइम नहीं है। अरे ये सब तो वर्किंग डे का है ना, और छुट्टी वाले दिन उसका चिंता ना आप मत कीजिए। हम परिवार लोग से बात कर लेते हैं, उसमें भी मन बहल जाता है मेरा। ठीक है, चलते हैं। चलो बेटू। हाँ गुड़िया दीदी, प्रणाम। खुश रहो। और कैसी हो? हम ठीक हैं, आप बताइए। तुम लोग का बहुत याद आता है पम्मी, मिलने का मन कर रहा है। तो दीदी आप आ काहे नहीं जाती हैं एक दिन? हाँ हाँ आएंगे। अब पम जी कहाँ हैं? पम भी यही हैं, वो मैनेजर के साथ अभी बैठे हैं। आइए ना दीदी कभी मिलने, हमको भी अच्छा लगेगा और बिट्टू को भी। हाँ आएंगे। चलो रखते हैं, ठीक है, बाद में करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। प्रणाम दीदी। बिट्टू, बिट्टू कहाँ चला गया? अभी तो यही खेल रहा था। बिट्टू, बिट्टू। बिट्टू। सर, हमको लगता है ना कोई खिड़की से झांक रहा था। आपने पहचाना नहीं? नहीं सर। कौन हो सकता है? वो तो नहीं पता सर, लेकिन कल शाम में हम जब बिट्टू के साथ खेल रहे थे ना तो एगो लड़का हमको घूर के देख रहा था। कहीं वही तो नहीं था वो? देखिए पम्मी जी, अकेली औरत और अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है। ऐसे कई लड़के उस पर गिद्ध की दृष्टि डालते हैं। खैर, ये कौन है हम पता लगाते हैं। ठीक है सर।